Good morning, students. This is chapter 6 New Questions and Ideas of your history book. The story of Buddha. सिद्धार्थ ऑल्सो नोन एज गौतम. सिद्धार्थ को हम गौतम भी कहते हैं. द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, जो बुद्धिस्ट रिलीजन के फाउंडर है, वॉज बोर्न अबाउट 2500 ईयर्स अगो, जो 2500 ईयर्स पहले जिनका जन्म हुआ था. दिस वॉज टाइम ऑफ रैपिड चेंज इन द लाइव्स ऑफ पीपल. ये वो समय था जब लोगों की ज़िंदगियों में काफ़ी बदलाव आ रहे थे. एज यू सो इन चैप्टर 5, सम किंग्स इन द महाजनपदास वर ग्रोइंग मोर पावरफुल. जैसा कि आपने चैप्टर 5 में पढ़ा था कि बहुत सारे किंग जो थे वो अपना जो साम्राज्य है, अपना जो महाजनपद है, उसे पावरफुल कर रहे थे और काफ़ी बढ़ा रहे थे. ये काफ़ी फैल रहा था. न्यू सिटीज़ वर डेवलपिंग, नई नई सिटीज़ डेवलप हो रही थी. एंड लाइफ वॉज चेंजिंग इन द विलेज एज वेल. सी द चैप्टर 9. और चैप्टर 9 में आप देखेंगे कि जो विलेजेस हैं वहाँ की लाइफ भी कैसे चेंज हो रही थी. मैनी थिंकर्स वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस चेंजेस इन द सोसाइटी. और बहुत सारे थिंकर्स यानी जिनकी एक अपनी सोच होती है, अपनी एक फिलॉसफी होती है, वो भी सोसाइटी के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं उसे समझने की कोशिश कर रहे थे. दे ऑल्सो वॉन्टेड टू ट्राई एंड फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ. और वो भी ज़िंदगी का क्या सत्य है, क्या सच है, उसे जानने की कोशिश कर रहे थे. द बुद्धा बिलोंग टू ए स्मॉल गण नोन एज साक्य गण. और बुद्धा जो थे वो एक छोटे से राज्य गण में पैदा हुए थे, या उससे बिलोंग करते थे, जिसका नाम था साक्य गण. एंड वॉज क्षत्रिय, और वो क्षत्रिय थे. व्हेन ही वॉज अ यंग मैन ही लेफ्ट द कम्फर्ट ऑफ हिज होम इन सर्च ऑफ नॉलेज. फिर जब वो यंग थे तो उन्होंने अपना घर त्याग दिया था ज्ञान की प्राप्ति के लिए, या ट्रू नॉलेज क्या होता है इसे फाइंड आउट करने के लिए. ही वॉन्डर्ड फॉर सेवरल ईयर्स. वो इधर उधर बहुत सालों तक घूमे. मीटिंग एंड होल्डिंग डिस्कशन विद अदर थिंकर्स, और दूसरे थिंकर्स से मिले और उनके साथ काफ़ी डिस्कशन किया. ही फाइनली डिसाइडेड टू फाइंड हिज ओन पाथ टू रियलाइजेशन. और सत्यता का क्या रास्ता है उन्होंने खुद ने ही फाइनली या एंड में डिसाइड किया. एंड मेडिटेट फॉर डेज ऑन अंडर पीपल ट्री एट बोध गया इन बिहार. और बिहार में एक पीपल ट्री के नीचे उन्होंने मेडिटेशन किया और सत्यता ज्ञान की प्राप्ति की. वेयर ही अटेन एनलाइनमेंट, जहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई. आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज द बुद्धा और वाइज वन. फिर उसके बाद उन्हें बुद्धा के नाम से, या बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है उसके नाम से उन्हें जाना गया. He then went to Sarnath near Varanasi where he taught for the first time. सारनाथ में वाराणसी के पास उन्होंने पहली बार अपनी शिक्षा लोगों को पहुंचाई और अपना ज्ञान दिया. He spent the rest of his life traveling on foot. उन्होंने अपनी बाकी की ज़िंदगी घूमकर अपने पैरों पर, गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जाकर, टीचिंग पीपल, लोगों को शिक्षा देकर, टिल ही पास्ट अवे एंड कौशिनक. और जब तक उनकी डेथ नहीं हुई उन्होंने ये सब ज्ञान की प्राप्ति लोगों तक पहुंचाई. The stupa at Sarnath, this building known as stupa, was built to mark the place where the Buddha first taught his message. You will learn more about stupas in chapter 11 में आप और पढ़ेंगे. और ये वही स्तूपा है, ये इसलिए जाना जाता है जहाँ बुद्धा ने अपनी पहली शिक्षा, अपना पहला मैसेज दिया था. The Buddha taught that life is full of suffering and unhappiness. बुद्धा ने हमें ये सिखाया कि ज़िंदगी जो है वो ज़िंदगी भर सफरिंग यानी अनहैप्पीनेस, दुख भरी है. This is caused because we has craving and desire. और अब हमें दुख क्यों होता है? क्योंकि हम लोगों से या फिर हम खुद से डिज़ायर यानी इच्छा रखते हैं, लालसा रखते हैं कि हमें बहुत कुछ मिल जाए. समटाइम्स इवन इफ़ वी गेट वॉट वी वॉन्ट वी आर नॉट सेटिस्फाइड. कभी कभी क्या होता है, हमें वो चीज़ भी मिल जाती है जो हमें चाहिए, फिर भी हम संतुष्ट नहीं होते. एंड वॉन्ट इवन मोर, और हमें ज़िंदगी से और बहुत कुछ चाहिए होता है. द बुद्धा डिस्क्राइब दिस इज एज थर्स्ट और तन्हा, जिसे हम भूख कहा गया है या तन्हा कहा गया है. ही थॉट दैट दिस कॉन्स्टेंट क्रेविंग could be removed by following moderation in everything.
अब उन्होंने कहा है कि हमारे मन की ये जो लालसा है इसको हम संयम रखकर मेडिटेशन करके दूर कर सकते हैं। He also taught people to be kind and to respect the lives of other including animals. बुद्धा ने हमें ये भी सिखाया कि हमें दूसरों की रिस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे वो इंसान हो या एनिमल हो। He believed that the result of our action, whether good or bad, affects us both in the life and the next. बुद्धा ने कहा है कि हमारे जो कर्म हैं, अच्छे हैं या बुरे, वो हमें इस ज़िंदगी में तो इफ़ेक्ट करते हैं, ये साथ ही साथ हमारी नेक्स्ट जो ज़िंदगी है उसमें भी अफेक्ट करते हैं, इसलिए हमें अच्छे काम करने चाहिए। द बुद्धा टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल प्रकृत सो दैट एवरीबडी कुड अंडरस्टैंड हिज मैसेज। बुद्धा जो थे वो अपने मैसेज जो अपनी नेटिव लैंग्वेज होती है या प्रकृत यानी जो वहाँ की बोली होती है उसमें वो देते थे ताकि लोग आसानी से उनके मैसेज को समझ सकें। He also encouraged people to think for themselves rather than to simply accept what he said. Let us see how he did this. और वो लोगों को एनकरेज करते थे कि जैसा कहा है वैसा, मतलब उस चीज़ को सिंपली तरीके से एक्सेप्ट करें और समझें। अब हम एक स्टोरी पढ़ेंगे, स्टोरी ऑफ किसा गौतमी। हियर इज़ अ फेमस स्टोरी अबाउट द बुद्धा। ये बुद्धा की एक फेमस स्टोरी में से एक है, कह सकते हैं हम। वंस देयर वॉज अ वुमन नेम्ड किसा गौतमी हुज सन हैड डाइड। एक औरत थी जिसका नाम किसा गौतमी था और उसके बेटे की डेथ हो चुकी थी। शी वॉज सो सैड दैट शी रोम्ड थ्रू द स्ट्रीट ऑफ द सिटी कैरिंग द चाइल्ड with her, asking for help to bring him back alive. A kind man took her to the Buddha. वो अपने बच्चे को गोद में लेकर सड़कों पर इधर उधर दौड़ रही थी और रो रही थी कि मेरे बच्चे को वापस ले आओ। फिर एक अच्छा इंसान उन्हें बुद्धा के पास ले गया। बुद्धा said, bring me a handful of mustard seeds and I will bring your child back to life. बुद्धा ने कहा कि तुम मुझे एक घर से एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो। Kisa Gautami was over-injured and started off at once, but the Buddha gently stopped her and added, the seed must come from the house of a family where nobody has died. किसा गौतमी एकदम से खुश हो गई और दौड़कर जाने लगी कि मैं किसी भी घर से एक मुट्ठी मस्टर्ड सीड्स ले आऊँगी। लेकिन बुद्धा ने एकदम जाते जाते उसे रोका और बोला कि तुम्हें उस घर से सीड लाने होंगे जहाँ किसी की डेथ नहीं हुई हो। Kisa Gautami went from door to door, but wherever she went, she found out that someone or the other, father, mother, brother, sister, husband, wife, child, uncle, aunt, grandfather, grandmother had died. पर वो डोर टू डोर गई, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी की डेथ तो कभी ना कभी हुई थी, चाहे वो किसी के फादर हो, मदर हो, सिस्टर हो, ब्रदर हो, अंकल हो, आंट हो। वॉट वॉज द बुद्धा ट्राइंग टू टीच सॉरोइंग मदर। तो इस तरह से बुद्धा ने क्या सिखाया उस मदर को? ये सिखाया कि डेथ जो है वो हमारी ज़िंदगी का सत्य है, ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ किसी की डेथ नहीं हुई है। इसलिए अपनी ये जो लालच है या हम कह सकते हैं एक दूसरे के प्रति जो डिज़ायर है, हमें उसे कम करना चाहिए और ईश्वर पे भरोसा रखना चाहिए। उपनिषद। Around the time that Buddha was preaching and perhaps a little earlier, other thinkers also tried to find an answer to difficult questions. जैसे बुद्धा जो थे वो एक थिंकर थे और अपना ज्ञान सभी लोगों तक बांट रहे थे। बहुत सारे थिंकर्स और उस वक्त डेवलप हुए थे जो अपने क्वेश्चनों का आंसर फाइंड आउट कर रहे थे। सम ऑफ देम वांटेड टू नो अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ। कुछ तो ये जानना चाहते थे कि मरने के बाद ज़िंदगी क्या होता है, लाइफ क्या होती है। अदर वॉन्टेड टू नो वाई सेक्रीफाइस शुड बी परफॉर्म्ड। अब कुछ कहते हैं कि हम सेक्रीफाइस यानी कुछ त्याग क्यों करते हैं। मैनी ऑफ दिस थिंकर्स फेल्ट दैट देयर वॉज समथिंग परमानेंट इन द यूनिवर्स दैट वुड लास्ट इवन आफ्टर डेथ। अब कुछ का ये मानना था कि यूनिवर्स में सारी चीज़ें परमानेंट है, हमारी डेथ के बाद भी बहुत सारी चीज़ें परमानेंट होती है। They describe that as the Atma or the individual soul and the Brahma or the universal soul. They believe that ultimately both the Atma and Brahma are one. Atma, it means
किसी ह्यूमन की आत्मा, और ब्रह्मा मीन्स यूनिवर्सल सोल यानी ईश्वर की आत्मा। ये दोनों एक ही, यानी आत्मा और ब्रह्मा एक ही है। मैनी ऑफ देयर आइडियाज़ वर रिकॉर्डेड इन द उपनिषाद्स, और ये बहुत सारे आइडियाज़ उपनिषद में रिकॉर्ड किए गए हैं। दिस वर पार्ट ऑफ द लेटर वैदिक टेक्स्ट, जो कि हमारे लेटर वैदिक टेक्स्ट का हिस्सा बने हैं। उपनिषद लिटरली मीनिंग अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, एंड द टेक्स्ट कंटेन कन्वर्सेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स। तो ये जो उपनिषद है ये एक तरह से कन्वर्सेशन एक टीचर और एक स्टूडेंट का, जब टीचर अपने बच्चों को पास में बिठाकर उनसे प्रश्न उत्तर या क्वेश्चन आंसर करते हैं, ये उसकी एक बुक है। ऑफन आइडियाज़ वर प्रेजेंटेड थ्रू सिंपल डायलॉग्स, और इसके अंदर सिंपल डायलॉग्स के अंदर हमें मैसेज दिया गया है।